हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 5 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक के सारे शिफ्ट्स का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें खोजना है एरर इस सेंटेंस में। द एरोप्लेन टुक डाउन विदाउट द पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग अ सडन अनाउंसमेंट। सडन अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ, बिना पैसेंजर्स के ही एरोप्लेन जो है टेक डाउन कर लिया। टेक डाउन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेक ऑफ। क्या होना चाहिए, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेक डाउन नहीं होना चाहिए, उस पार्ट में एरर है, क्योंकि एरोप्लेन जब उड़ान भरता है वो टेक ऑफ कहलाता है। तो यहाँ पर टेक ऑफ नहीं, सॉरी, टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना होता है। यहाँ पर होना चाहिए टुक ऑफ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टुक ऑफ, उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है इसमें। दिस इज़ अ डॉल एंड देयर इज़ ए अम्ब्रेला। यहाँ पर ऊपर एरर दिख रहा होगा, ए अम्ब्रेला। यू से स्टार्ट हो रहा है, ये वोवेल से स्टार्ट होने वाले के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर होना चाहिए एन अम्ब्रेला, ठीक है। इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। इमिली इज़ अ अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। इमिली इज़ अ अमेरिकन। इमिली जो है अमेरिकन है, लिविंग इन पेरिस, रहती है पेरिस में फॉर हर वर्क, अपने काम के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर ए अमेरिकन की जगह होना चाहिए एन अमेरिकन। इमिली इज़ एन अमेरिकन, ठीक है। वोवेल से स्टार्ट है अमेरिकन, तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट फिर से है ग्रामेटिकल एरर इसमें। सी शैल बीइंग ट्रैवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो। वह इस समय क्या कर रही होगी, कल ट्रैवल कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि फ्यूचर के वर्क को, फ्यूचर एक्टिविटी को बता रहा है ना। फ्यूचर के प्रोग्रेसिव एक्टिविटी मतलब जो चल रहा हो फ्यूचर में, वैसे एक्टिविटी को बताने के लिए जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है, या जैसे फ्यूचर इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बीइंग की जगह आना चाहिए बी। इसका स्ट्रक्चर क्योंकि होता है सब्जेक्ट प्लस सेलिया विल प्लस बी, उसके बाद फिर वर्ब फोर का यूज़ वर्ब फोर आता है। तो यहाँ पर बीइंग की जगह क्या आ जाना चाहिए, बी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सी शैल बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन। द सन इज़ अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर्स ब्लैंक डायमीटर। सन जो है ये 1.4 मिलियन किलोमीटर किस में है, डायमीटर का है। तो एट का मतलब तो पर होता है ऑन भी, ये होगा नहीं, इन या ऑफ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ये सन का डायमीटर जो 1.4 मिलियन किलोमीटर, तो ऑफ क्यों नहीं होगा, क्यों इन होगा, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, इन क्यों होगा, क्योंकि किसी भी मतलब जो कोई भी थिंग्स होता है, अगर वो इनक्लोज्ड एरिया में, वो फिक्स्ड किसी इनक्लोज्ड एरिया में होता है, तो उसके पहले इन का यूज़ करते हैं, उसके साथ जो है प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। जैसे इसका जो डायमीटर है तो वो क्या होगा, फिक्स्ड इनक्लोज्ड एरिया होगा ना। अगर वो सन अगर इस एरिया में, जैसे ये सन का एरिया है, तो इतना ही इसका ये डायमीटर तो फिक्स होगा ना, कि ये यहाँ से ऐसे इसका डायमीटर तो ये फिक्स होगा ना। तो इसलिए ये जो है इन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सन स्पोर्ट्स आर डियरी, सॉरी इसके आगे का भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वाइल, जबकि द अर्थ इज़ अबाउट 13,000 किलोमीटर्स वाइड, जबकि अर्थ जो है ये 13,000 किलोमीटर्स वाइड है। दिस इंडिकेट्स, ये दिखाता है, दैट द सन्स विथ वुड नीड टू बी फिल्ड बाय मोर देन 100 अर्थ्स। और ये दिखाता है कि सन के जो एरिया है, ठीक है, उसको फिल करने के लिए, भरने के लिए जो है हम लोगों को ज़रूरत होगी 100 अर्थ का, मतलब 100 अर्थ के एरिया के इक्वल जो है सन का एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सन स्पॉट्स आर ड्रीयरी ब्लैंक ऑन द सन्स सरफेस दैट आर 2000 डिग्री सेल्सियस कूलर दैन द रेस्ट ऑफ द सरफेस। सन स्पॉट्स जो होते हैं, ठीक है, सन के सरफेस पे, आर ड्रीयरी ब्लैंक, वो कैसे होते हैं, ये वो रीजन्स, ड्रीयरी रीजन्स ऑन द
सन्स सरफेस, सन के सरफेस में कैसे होते हैं, ड्रेडी रीजन होते हैं, एक क्षेत्र होते हैं, प्रोविंस तो होते नहीं हैं। प्रोविंस तो मतलब जो है हम लोग जब किंगडम से रिलेटेड या ऐसा कुछ बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोविंस हो जाता है। सेक्शन तो वर्ग होगा ही नहीं, बेल्ट का मतलब जो बंधा हुआ होता है ये, ठीक है, या किसी कोई सेक्शन जो होता है वो बेल्ट का भी मतलब एक तरह से सेक्शन हो जाता है, तो यहाँ रीजन क्षेत्र होता है, ठीक है। सन स्पोर्ट्स जो होता है वो एक ऐसा ड्रेडी मतलब सूखा सा एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, ये सन के सरफेस पे दैट आर 2000 डिग्री सेल्सियस कूलर, जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है देन द रेस्ट ऑफ द सरफेस। जो रेस्ट सरफेस है मतलब सूर्य के का जो सन का टोटल जो जो मतलब जो हीट जो है उसके उसके कंपेयर में जो है यहाँ पर जो ये सन स्पोर्ट्स एरिया जो होता है उसका रीजन जो होता है वो क्या होता है 2000 डिग्री सेल्सियस कूलर होता है। द कूलेस्ट पीस ऑफ द सन स्पोर्ट इज़ द डीम फोकस कॉल्ड द अम्ब्रा। जो कूलेस्ट, उसमें भी ये तो कूलर होता ही है रेस्ट सरफेस की अपेक्षा, लेकिन उसमें भी जो कूलेस्ट पीस होता है जो मतलब जो सबसे ज़्यादा ठंडा जो होता है, ठीक है, जो रीजन वो क्या है ऑफ द सन स्पोर्ट में इज़ द डीम फोकस। वो डीम फोकस जहाँ पे हल्का फोकस होता है, ठीक है, हीट का, और उसे क्या बोलते हैं, अम्ब्रा बोलते हैं। द नुम्बड़ा सराउंड्स इट, और इसे क्या घेरा रहता है, नुम्बड़ा नाम का कुछ रीजन है, वो जो रीजन घेरा रहता है, ठीक है, उसे नुम्बड़ा बोलते हैं, वो घेरा रहता है। ऑन द सन्स सरफेस, सन के सरफेस में सम सन स्पोर्ट्स आर जस्ट स्पेक्स। सन के सरफेस में कुछ स्पोर्ट्स जो है ना बस एक तरह का क्या है, एक धब्बा है, ठीक है, या दाग है। स्पेक्स का मतलब होता है दाग या धब्बा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनली, इसके अलावा दे अपीयर इन ग्रुप्स अप टू 10 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। और इसके अलावा जो है ये जो सन स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो अपीयर होते हैं, दिखते हैं ग्रुप्स में, और जो कितना बड़ा होता है, अर्थ की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। दे कैन समटाइम्स इच रिच 2 लाख माइल्स इन लेंथ। कभी कभी जो है ये अपने लेंथ में जो है बढ़ के कितने हो जाते हैं, 2 लाख माइल्स तक हो जाते हैं। एज द सन रोटेट्स, जैसे जैसे सन रोटेट करता है, दीज ग्रुप्स, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ब्लैंक टू ट्रेवल अक्रॉस द सन ओवर 2 वीक्स। 2 सप्ताह में जो है सन के चारों ओर क्या कर लेते हैं, ट्रैवल करते हुए। कैसा ट्रैवल करते हुए कैसा होते हैं, शेप आकार होते हैं, एक्ट कार्य करते हैं, सो दिखाते हैं या अपीयर दिखते हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को सैटेलाइट से जब हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है कि जो सन रोटेट करते हैं जैसे जैसे, वैसे ही 2 वीक्स में सन के चारों ओर ये क्या करते हैं, ये ट्रैवल करते हुए अपीयर होते हैं, दिखते हैं हम। नेक्स्ट है एवरी 11 ईयर्स, हर 11 साल में जो है द नंबर ऑफ सन स्पोर्ट्स रीचेज इट्स मैक्सिमम। हर 11 साल में जो है सन स्पोर्ट्स की संख्या जो है ये क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा हो जाती है। द सोलर और सन स्पोर्ट्स साइकिल ब्लैंक टू दिस। सोलर साइकिल या सन स्पोर्ट्स साइकिल जो है ना, इसे क्या करते हैं वो बताना है, इंटरेस्ट करते हैं, सौंपते हैं किसी चीज़, कुछ साइट इसके बारे में व्याख्या करते हैं, हवाला देते हैं, रेफर्स इसके बारे में बताते हैं, या इसे पास कर देते हैं, गुजार देते हैं हम। तो जो ये सोलर साइकिल या सन स्पोर्ट्स साइकिल है ना, वह इसके बारे में क्या करते हैं, इसे रेफ़र करते हैं, ठीक है। सन स्पोर्ट्स साइकिल इसे क्या करते हैं, रेफ़र टू दिस, इसे क्या करते हैं, रेफ़र, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बताना, रेफ़र करना होता है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बताना, रेफ़र करना होता है, ठीक है, या कन्वे भी बोल सकते हैं, इसे कन्वे करना भी होता है ये। नेक्स्ट है द अर्थ्स वेदर मे बिकम मोर एक्सट्रीम एंड वार्म ड्यूरिंग द पीक ऑफ सन स्पोर्ट एक्टिविटी। जब सन स्पोर्ट एक्टिविटी होता है उस समय जो अर्थ का वेदर जो होता है, मौसम क्या होता है, मे बिकम मोर एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है, एंड वार्म, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकता है। एक्सट्रीम एंड वार्म का मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, ठीक है। किस समय, ड्यूरिंग द पीक ऑफ सन स्पोर्ट एक्टिविटी, जब सन स्पोर्ट एक्टिविटी होता है उस समय। अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक मेड बाय सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स के द्वारा जो क्या किया गया है वो बताना है। लाइक नुम्बस 7 टाइप का कुछ सैटेलाइट्स के द्वारा जो के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक, किसके अकॉर्डिंग,
इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब निरीक्षण करने के आधार पे, इनवैलिडेशन रद्द करने के आधार पे, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करने के आधार पे, या परसेप्शन धारणा के आधार पे। अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक मेड बाय सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के द्वारा जो बनाया गया है, क्या बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन किया गया है सैटेलाइट के द्वारा, जैसे कि नंबर 7 के द्वारा, व्हेन सन स्पोर्ट्स आर एट दियर लार्जेस्ट, जब सन स्पोर्ट्स बहुत बड़ा हो जाता है, लेस हिट रीचेज अर्थ, तो उस समय अर्थ पे जो है जो गर्मी जो पहुंचती है सन से, वो क्या होता है, कम हो जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना, अवलोकन करना। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण। इनवैलिडेशन का मतलब होता है रद्द कर देना, रद्द करना, कैंसिल कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। अंडरलाइन वर्ड का एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद, खुशी, ठीक है, आनंद, खुशी किसी चीज़ का, ठीक है, एक्सटेसी। तो इसका एंटो पूछ रहा है, एंटो क्या है, पैशन, जुनून, ये तो नहीं होगा। डिलाइट, खुशी, डिलाइट, ये तो सिनोनिम से, ये भी नहीं होगा। डिप्रेशन, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट भी निराशा, दोनों में से कौन सा होगा। देखिए डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, ये बताता है सैडनेस को, मतलब निराशा को, विथ ग्रीफ, दुख के साथ, ठीक है। ये क्या है, इसका भी मतलब निराशा है, दोनों का मतलब निराशा है, ठीक। इस दोनों में डिफरेंस क्या है उसके आधार पे हम लोग जो है इस ऑप्शन को समझ सकते हैं। निराशा दोनों का मतलब है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन है सिर्फ सैडनेस, क्या है ये, सैडनेस, ठीक है, निराशा या उदासी। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जो है ये है सैडनेस, सैडनेस तो है ही, विथ ग्रीफ, दुख के साथ जो निराशा है ना वो, ठीक। तो इसलिए एक्सटेसी का मतलब क्या था, आनंद या खुशी। आनंद खुशी क्या है, टेम्पररी है, फिर कोई उदास भी हो सकता है, तो ये टेम्पररी के लिए सिर्फ सैडनेस का यूज़ किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिप्रेशन। डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्रीफ लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक चल सकता है, ठीक है, इसलिए इसका इम्पैक्ट लॉन्ग पीरियड तक हो सकता है, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इसका आंसर अप्रोप्रिएट है डिप्रेशन। नेक्स्ट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मिस्ट्रेस लक्ष्मीज परचेजेज एड अराउंड टू 2650। मिस्ट्रेस लक्ष्मी का जो परचेज है, खरीदारी जो है, एड अप टू, ठीक है, कुल मिलाकर, ऐड का मतलब यहाँ कुल मिलाकर कितना हो जाता है, 2650, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब जैसे ही बताया गया कि कुल मिलाकर 2650 तक हो जाता है, इसका मतलब यहाँ अराउंड होगा नहीं, लगभग जब कुल मिलाकर हो ही जाता है, इसका मतलब वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर 2650 हो जाता है, तो उससे ना ही ज़्यादा हो सकता ना ही कम हो सकता है। अराउंड का मतलब तो लगभग हो जाता है, ज़्यादा या कम वाली बात है, तो ये अराउंड नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप टू। अप टू का मतलब होता है तक, ठीक है, अप टू का मतलब तक, मतलब उस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मिस्ट्रेस लक्ष्मी का परचेज जो है एड अप टू 2650, ये कितना तक हो जाता है, 2650 तक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिनोनिम्स बताना है हमें। एपेल्ड का मतलब क्या होता है, एपेल्ड का मतलब होता है अमेज्ड होना। क्या होता है, अमेज्ड होना, ठीक है, हैरान होना, चकित होना किसी चीज़ से। तो इसका सिनोनिम्स हमें बताना है। डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है, डिसगस्टेड का मतलब होता है घृणित, घृणा करना, ठीक है, हेट करना, घृणा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अलाइड। अलाइड का मतलब क्या होता है, अलाइड का मतलब होता है संबंधित होना, किसी चीज़ से कंसर्न्ड होना, ठीक है, कंसर्न्ड विथ समथिंग, कंसर्न्ड विथ समथिंग। क्लैप का मतलब तो ताली बजाना पता ही होगा। अप्लाई का मतलब अप्लाई करना, ठीक है, अप्लाई का मतलब लगाना या थोपना, किसी चीज़ को लागू करना। तो यहाँ पर अमेज्ड, अमेज्ड, अपेल्ड का मतलब अमेज्ड भी होता है, ठीक है, और इसका मतलब अपेल्ड का मतलब अमेज्ड निराश भी होता है। अमेज्ड का मतलब निराश भी होता है, ठीक है, और घृणित का भी मतलब निराश होता है।
दोनों का भी मतलब निराश होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाना चाहिए डिसगस्टेड, क्योंकि अपेल्ड का मतलब अमेज्ड, हैरान होना, चकित होना, निराश भी होता है अपेल्ड का मतलब, और डिसगस्टेड का मतलब घृणित या निराश। ठीक है, जब किसी चीज़ से घृणा करेंगे मतलब उस चीज़ से निराश हो जाएंगे, तो इसलिए निराश है। और अपेल्ड का भी मतलब अमेज्ड होना या निराश होना, इसलिए ये इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। सी वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री विथ हर फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड के साथ क्या गई, शॉपिंग स्प्री पे गई। स्प्री का मतलब क्या है? स्प्री का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना किसी चीज़ पे। तो शॉपिंग करने के लिए गई जिसमें फिजूल खर्ची करना हो, ठीक है, फालतू के पैसे बर्बाद करना हो। एंड गई, एंड मेड हिम ब्लैंक द फैट बॉल, और उसे क्या, फैट बिल, जो बिल जो है उसे क्या करने के लिए बोली, डू करने के लिए बोली, नहीं होगा ये, गिव देने के लिए बोली। यहाँ पर बिल को जो है गिव, बिल अगर हम कहीं पे पे करते हैं तो वो गिव करना नहीं होता है, वो क्या होता है, पे करना होता है। यहाँ पर पैड होगा या पे होगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैड दिया हुआ है, तो मैड के बाद, मैड हिम के बाद अगर एंड से पहले मैड होता तो एंड के बाद भले पैड हो सकता था। ठीक है, क्योंकि एंड से पहले जिस जैसा वर्ब होगा उसके बाद भी होगा, लेकिन ये एंड के बाद ही है मैड हिम, तो इसके बाद फिर यहाँ पर पैड नहीं हो सकता है। क्या होगा यहाँ पर, पे होगा। मैड हिम पे द फैट बिल, जो कुल मिलाकर जो बिल जो हुआ, ठीक है, सब मिलाकर उसे क्या करने के लिए बोले, पे करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है हमें। क्रैम्ड। क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है? क्रैम्प्ड का मतलब होता है छोटा जगह जो होता है ना, वो क्रैम्प्ड कहलाता है, छोटा जगह। ठीक है, क्रैम्प्ड स्पेस वो कहलाता है। तो इसके लिए एंटोनिम्स बताना है, तो इसके लिए हो जाएगा स्पेसियस, जिसे बोलते हैं रूमी। ठीक है, जगहदार, बहुत ज़्यादा जब जगह हो तो उसे बोलते हैं स्पेसियस, रूमी। सॉरी, ये लिखने में मैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ROOMY, रूमी, जगहदार, जगहदार। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब जगह हो जहाँ पे, वो स्पेसियस का लगा है। क्रैम्ड का मतलब क्या होता है? क्रैम्ड का मतलब होता है ठूस ठूस कर खाना या किसी चीज़ को ठूस देना। ठीक है, ठूसना, सीधे बताइए, हो जाएगा ठूसना, ऐसे बोल सकते हैं। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, गंदा, अपवित्र। ठीक है, टाइट का मतलब तो पता ही है, कसा हुआ। ठीक है, टाइट मतलब कसा हुआ। तो स्पेसियस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा पड़ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो हमें बताना है। ये हो जाएगा दे आर लिविंग देयर कोस्ट देयर, कोट्स देयर। वो लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं अपने कोट्स को वहाँ पे, तो वो लोग अपने कोट्स को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है, ये देयर की जगह क्या होना चाहिए, दियर होना चाहिए। ठीक है, पॉसेसिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दियर यहाँ पे है, इसमें नहीं है। यहाँ पर देयर है, यहाँ पर दियर है, तो ये वाला यहाँ पर दियर होने के कारण ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा दियर। ठीक है, दियर कोट्स देयर। नेक्स्ट है, एंटोनिम्स बताना है। ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है मोमेंटरी, मोमेंटरी। ठीक है, इसका मतलब होता है मोमेंटरी। और होता है इसका सिनोनिम्स फ्यूगेसियस, फ्यूगेसियस। ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब क्षणिक। ठीक है, जो तुरंत समाप्त हो जाए। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग जो ना हो। तो इसका एंटोनिम्स बताना है हमें। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इरेगुलर, अनियमित, अनियमित, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है परमानेंट, जो परमानेंट हो तो ये होना चाहिए। परमानेंट का मतलब अस्थाई। ठीक है, जो क्षणिक ना हो। लॉन्ग लास्टिंग जो हो वही परमानेंट है। ट्रांजिटरी का भी मतलब यही होता है, ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी, ये भी इसका सिनोनिम्स ही है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है, नहीं सॉरी, ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है इसमें। द होटल रूम विच वी बुकड, वो होटल रूम जो हम लोगों ने क्या किया था, बुक किया था, इजंट इनफ बिग, वो क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब छोटा था, ये कहने का मतलब वो बड़ा नहीं था। तो यहाँ पे जो है इनफ बिग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बिग इनफ। क्या हो जाएगा, बिग इनफ। तो किस पार्ट में एरर है, एरर है थर्ड पार्ट में। यहाँ पर बिग इनफ क्यों होगा, क्योंकि कि देखिए इनफ बिग, बिग जो होता है ना, इनफ बिग, इसके बाद जो है नाउन, कुछ ना कुछ नाउन आता है। अगर हम इनफ बिग लिखते हैं, ठीक है, इनफ बिग लिखते हैं, तो इनफ जो है किसी न किसी नाउन को रेफर करता है। मतलब ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनफ बिग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई नाउन आएगा, कोई ना कोई नाउन या नाउन फ्रेज आएगा, और ये इनफ जो है ये नाउन को रेफर करेगा। अगर बिग इनफ लिखते हैं, बिग इनफ, तो ये इनफ जो है ये बिग को रेफर करता है, ये एडजेक्टिव बिग जो है इसे रेफर करता है कि वो बड़ा नहीं है, ठीक है। और इनफ का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मतलब ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिग इनफ होना चाहिए। नेक्स्ट बताना है अंडरलाइन वर्ड के बदले अप्रोप्रिएट। रिलायबल का मतलब क्या होता है, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट बताया है, मतलब सिनोनिम्स बताना है। फ्लैकी, फ्लैकी का मतलब क्या होता है, फ्लैकी का मतलब होता है परतदार, जिस पर लेयर हो, परतदार, लेयरी जो होता है, ठीक है। इरेटिक का मतलब क्या होता है, इरेटिक का मतलब होता है अनस्टेबल, अस्थिर, अनस्टेबल। इनएक्यूरेट का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, मतलब जिसमें गलती हो, अशुद्ध, ठीक है। इनएक्यूरेट का मतलब होता है अशुद्ध। डिपेंडेबल का मतलब क्या होता है, डिपेंडेबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके, जिस पे डिपेंड कर सके, निर्भर हो सके, विश्वास के लायक हो जो, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेबल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड को आइडेंटिफाई करके करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है। यू सेल रिसीव प्रॉपर पे फॉर योर वर्क, तो रिसीव और प्रॉपर यही दो वर्ड में गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए रिसीव का स्पेलिंग सही है, प्रॉपर तो सही है, रिसीव का स्पेलिंग होना चाहिए RECEIV, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। रिसीव का मतलब प्राप्त करना। स्पेलिंग एरर, हमें करेक्ट स्पेलिंग को सेलेक्ट करना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। अंडरलाइन वर्ड है अंडररेटेड, अंडररेटेड का स्पेलिंग होना चाहिए UNDER, अंडर यहाँ तक है, और रेटेड के लिए भी यहाँ पर आर होना चाहिए एक, तो हो जाना चाहिए अंडररेटेड। क्या हो जाएगा इसका स्पेलिंग, UNDER, अंडर और फिर RATED, अंडररेटेड। इसका मतलब क्या होता है, अंडररेटेड का मतलब होता है किसी को कम आंकना, किसी चीज़ को, ठीक है, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को कम आंकना, किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब हल्के में लेना, किसी चीज़ को नीचा समझना, ठीक है। तो अंडररेटेड का स्पेलिंग कहाँ पर है सही, RE यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी E दिया हुआ है, यहाँ पर है E पर डबल T दिया हुआ है, यहाँ पे अंडररेटेड, यहाँ पर स्पेलिंग सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है हमें। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष। तो इसका एंटोनिम्स बताना तो क्या हो जाएगा, गिल्टी, दोषी, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा आई थिंक। राइटियस का मतलब क्या होता है, राइटियस का मतलब होता है सच्चा, ईमानदार, ठीक है, सच्चा या ईमानदार, राइटियस। नेक्स्ट है अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित, अनफेयर का मतलब अनुचित। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें बताना है सिनोनिम्स बताना है। वर्ड स्वैप का बंदा, स्वैप का मतलब क्या होता है, स्वैप का मतलब होता है बदल देना, किसी चीज़ को परिवर्तित करना। क्या होता है, बदलना या परिवर्तित कर देना, परिवर्तित करना, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ऑप्शन से ही हमें देखना है। आखिर रीसेल का मतलब क्या होता है, फिर से बेचना, ठीक है, रीसेल कर देना। ऑप्शन का मतलब तो विकल्प ये है ही नहीं इसका सिनोनिम्स। ओरिजिनल का मतलब मूल,
ठीक है। एक्सचेंज का मतलब परिवर्तित कर देना, बदल देना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए एडम्स का। एडम्स है टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संघर्ष की स्थिति, लड़ाई की स्थिति, ठीक है, संघर्ष की स्थिति, या शत्रुता बोल सकते हैं, इसे ही शत्रुता बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अंडर सस्पिशन नहीं, रेडी टू फाइट, ठीक है। ये सब तो अंडर कंट्रोल, ये सब नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? रेडी टू फाइट, जो हमेशा रेडी हो झगड़ने के लिए संघर्ष की स्थिति में। एंटोनिम से बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। स्कॉर्न का भी मतलब घृणा करना होता है, तो ये नहीं होगा। डेरिजन का भी मतलब घृणा करना होता है, ठीक है। ये तीनों ही सेम है। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है अस्पष्टता, जो अस्पष्ट ना हो, अस्पष्टता, ऑब्सक्यूरिटी। इसका हो जाएगा एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। तो घृणा करना का क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। Thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share this channel and its video with your friends. And for PDF of this class you can visit our Telegram channel SSC English by Satyajit. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।